सदर के इजलास ना बुलाने की सूरत में मुतबादल प्लान तैयार। सदर इजलास नहीं बुलाएं तो भी कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को ही होगा। जरा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दस्तखत से वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तैयार कर ली। निगरान हुकूमत और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की भी तैयारियां मुकम्मल। इजलास से मुतालिक स्पीकर की असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान से मुशावरत। असम्बली इजलास की समरी स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भेजी जाएगी। स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सदर ने आइन से रू गर्दानी की, वक्त पर इजलास नहीं बुलाया। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। आजम नजीर तारड़ की पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक, कहा नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। शेरी रहमान कहती हैं सदर आरिफ अलवी के अमल से ओहदे की साख पर जर पड़ी। सदर असम्बली इजलास ना बुलाकर PTI हाल की पासदारी कर रहे हैं। सदर को किसी भी गैर आइनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। शौकत यूसुफजई सदर की हिमायत में सामने आ गए। कहा सदर मुमलिकत पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आइनी होगा। जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती इजलास की कोई वक़्त नहीं होगी। सियासी और ज़ाती मफादात के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM इकट्ठे हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना कर सका। जराये के मुताबिक 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद को नोटिस जारी। इंतखाबी इदारे ने कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन ताहाल रोक रखे हैं। PTI का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर अदालत से रुजू करने का फैसला। आतिफ खान कहते हैं असम्बली मुकम्मल ना होने के असरात सेनेटर सदारती इंतखाबात पर पड़ेंगे। आर्टिकल 6 सदर पर नहीं नून लीग वालों पर लगाना चाहिए। पंजाब की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला की एंट्री। मरियम नवाज 220 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब। असम्बली में शेर शेर के नारे। मरियम नवाज ने खिताब में कहा अपोजिशन के लिए मेरे दिल और चेंबर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे दिल में इंतकाम और बदले की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला का मनसब संभालते ही मरियम नवाज मुतहरिक ऐवान वज़ीर आला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज थाना शालीमार पहुंची। अमन अमान, रमजान पैकेज और प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास की सदारत की। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल से मुतालिक डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। राणा साहब, आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें, तशरीफ लाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वोटिंग के अमल का मुकम्मल बॉयकॉट। असम्बली में बात करने की इजाज़त न देने पर शदीद एहतजाज। ऐवान से 2 बार वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। राना आफ्ताब ने कहा वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं, हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मोहतरमा मरियम नवाज को खौफ था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई चीज़ हो तो बात कर सकते हैं। कहना चाहता था हमारे मेंबरान गिरफ्तारी के खदशे से बाहर खड़े हैं। पंजाब की तमाम एमरजेंसीज में मुफ्त अदविया दस्तयाब होंगी। 12 हफ्तों में पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा तलबा को लैपटॉप्स, iPads दिए जाएंगे। नौजवानों को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देंगे। घर बैठे अफराद को कारोबार के मौके फराहम करेंगे। बिला सूद कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने का भी ऐलान। Now it's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वजीर आला सिंध बन गए। अली खुर्शीदी ने 36 वोट्स हासिल किए। PTI और जमात इस्लामी के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। वजीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा मुल्क की तरक्की के लिए आइन को असल शक्ल में लाना होगा। डिक्टेटर्स ने आइन मस्ख करके सदर के ओहदे को पार्लियामेंट से ऊपर कर दिया।
अगले महीने जरदारी साहब सदर का हल्फ उठाएंगे। हम मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे कि वो फायदा उठाए। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का असेंबली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अली अमीन गंडापुर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सूबाई सदारत के उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर के इंतखाबात के लिए रस्साकशी। नून लीग और JUI के दरमियान डेडलॉक। सूबाई असेंबली में नून लीग और JUI की 9 नशिस्तें हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ही होंगे, नून लीग का दावा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की PK मैप के सरबराह महमूद अचकज़ई से मुलाकात। इंतखाबी धांधले के खिलाफ दोनों जमातों का मुकम्मल ताउन पर इत्तेफाक। असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब वालों के पास मैंडेट नहीं, पूरे मुल्क में हमारी सीटों पर डाका डाला गया। PTI वफ्द की अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 29 फरवरी को होगा। साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई की जाएगी। नाले में डूबकर जाँ बहक होने वाले मतूफी सैयद फखर आलम की बेवा का KMC के खिलाफ हर्जाने का दावा। कहा KMC की नाअहली और बारिश का पानी ना निकालने के बाइस मेरा शौहर जान से गया। 3 करोड़ 71 लाख रुपए हर्जाने का दावा। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरां वजीर आला और निगरां वजीर सेहत में तल्ख कलामी, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। वजीर सेहत साद खालिद ने कहा मकबूल बाकर आज भी खुद को जज समझकर बात करते हैं। पन्नू आकिल के कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जाँ बहक। कनकोट में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। वुरसा का लाशें सड़क पर रख कर एहतजाज। सांगड़ में बच्चों के सामने मां की मुबैना खुदकुशी। गाड़ी से मिठराव के नाले में छलांग लगा दी। शौहर भी नहर में कूदकर जान से गया। लाश मिल गई। खातून की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। क्वेटा में सीजन की पहली बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, बोलान और खारा में बरसात। पारा चिनार, वादी तीरा और काला में बर्फ की सफेदी। सिंध में बादलों की घनगरज। घोटी, सखर, कनकोट में बरसात। कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े।